दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर जो भी अपडेट आती है वह आपको हम सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। लेकिन आज मेरे पास जो अपडेट है हम सबसे पहले आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए सुबह ही, लेकिन समय नहीं होने के कारण आज वीडियो थोड़ा सा लेट बन रहा है। लेट सही लेकिन आपको ऑथेंटिक खबर मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि 9th और 11th 12th का रोस्टर भी कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा रोस्टर। हम एक एक करके इसका एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे भी कहाँ पर कितना सीट है किस वर्ग में। फिलहाल आपको बता दें साथियों 1 to 5 6 to 8 का भी रोस्टर कंप्लीट है, लेकिन उसमें कुछ सीट कम हो गई थी। इसको लेकर विभिन्न न्यूज़ चैनल और हम लोगों के द्वारा आवाज़ उठाया गया और आप तमाम अभ्यर्थी प्रयत्न किए अलग अलग लेवल पर। साथियों आपको पता होना चाहिए 1 to 5 6 to 8 में जो रोस्टर कंप्लीट हुई थी उसमें सीट कुछ कम हो गया था। उसमें हुआ क्या था कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से सीट कम काउंट करके शिक्षा विभाग को भेजा गया था। उसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट आपके सामने यहाँ पर दिख भी रहा है। हालांकि इसकी सूचना हम इससे पहले वाले वीडियो में दे दिए थे, आप इसको पढ़ सकते हैं कि संशोधित रोस्टर को लेकर फिर से लेटर भेजा गया। औरंगाबाद जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, भागलपुर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, सिवान, रोहतास, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, पूर्णिया, तो इस सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर भेजा गया 1 to 5 और 6 to 8 के रोस्टर को है ना लेकर पुनः भेजने के लिए शिक्षा विभाग के पास। तो साथियों आज हम 1 to 5 6 to 8 पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, है ना। मेरे पास जो आज न्यूज़ अपडेट आई है रोस्टर को लेकर वो 9th और 11th 12th को लेकर है। साथियों आपको बता दें कि इससे पहले वाले रोस्टर में कितना सीट था 9th में और 11th 12th में, थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए आप देख सकते हैं कि जब एडवर्टाइजमेंट नोटिस बीपीएससी टीआरई 3 की आई थी उसी समय का यह रोस्टर है। सारा यहाँ पर ब्यौरा लिखा गया है कि 1 to 5 में कितना सीट था, है ना, 9th में कितना, 11th 12th में कितना और 6 to 8 में कितना था, सारा कुछ लिखा गया है। आपको पता होना चाहिए 1 to 5 में 28,026 पद था, जो कि इतना ही रहने वाली है। आपके पास जो 24,902 बताया गया था वह नहीं, फिर से इतना ही रहेगी, है ना, उसमें सीट की कटौती नहीं की जाएगी। फिलहाल 1 to 5 में कुछ सीट जुड़ भी सकता है, ऐसा अपडेट आ रही है। 6 to 8 में बता दें आपको 19,645 सीट थी और इतना ही रहने वाली है, इसमें कोई कम नहीं होगी। जब रोस्टर आएगी आप देख लीजिएगा। फिलहाल अब बात कर लेते हैं 9th और 11th 12th की। आपको बता दें साथियों मेरे पास एक अपडेट है। फिलहाल हम अभी रोस्टर भी दिखाएंगे, हम इसको एक शॉर्ट वे में लिख के लाए हैं जो कि आपको पता चल पाएगा। देखिए 9th और 11th 12th का जो न्यू रोस्टर है उसमें आपको बता दें कि टोटल पोस्ट जो है वह 39,391 पद है ना। और इस टोटल पोस्ट में जो 9th में सीट है वह 17,018 सीट है और 11th 12th में 22,373 सीट है। इतना सीट पर आपका नया रोस्टर कंप्लीट किया गया है। आपको पता होना चाहिए साथियों इससे पहले 65% आरक्षण के आधार पर आपका रोस्टर बना था, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखाया था पीडीएफ। वह 65% आरक्षण के आधार पर वह रोस्टर कंप्लीट किया गया था, लेकिन अभी 50% आरक्षण के आधार पर इसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए जब आरक्षण में थोड़ा सा छेड़छाड़ होगा, है ना, तो यूआर में इसको थोड़ा सा सीट बढ़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यूआर का आरक्षण वहाँ पर 40% हो जाएगा। और सब में जो यहाँ पर कैटेगरीज वाइज बिहार में आरक्षण मिली है वह 65% आरक्षण के आधार पर, जैसा कि ईबीसी का पहले 25% मिलता था आरक्षण 65% के आधार पर, और लेकिन जब 50% पे ब्रेकडाउन किया गया तो उसमें 18% मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा सीट तो कम जरूर होगा, देख सकते हैं कि इतना परसेंटेज कम हो गया तो सीट में भी कमी होगी। तो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा कुछ घाटा पहुँचेगा, है ना। तो इसमें जैसे कि आपको बता दें कि ईबीसी में, बीसी में, एससी में, एसटी में आपको सीट कम हो जाएगा, लेकिन यूआर में आपको सीट बढ़ जाएगा। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में उतना ही सीट रहेगा जितना पहले था, क्योंकि इसके आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं किया गया है, क्योंकि इसका आरक्षण पहले 10% था और अभी भी 10% ही है। लेकिन यूआर वाले को थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचने वाला है, यूआर में सीट अधिक होगा जैसा कि पहले था, है ना, वैसा नहीं रहेगा, उसमें कुछ न कुछ सीट बढ़ जाएगा, लेकिन आपको कैटेगरी में थोड़ा सा सीट कम हो जाएगा। फिलहाल आपको बताते हैं कि जो पुराना रोस्टर था उसमें आपको बता दें कि 9th में वह 16,970 पद था और 11th 12th में 22,000 आपको बता दें 373 पद था, जो कि अभी भी इतना ही है ना। जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 39,343 पद जो है आपको यहाँ पर टोटल करके होगा 9th और 11th 12th का। लेकिन साथियों यहाँ पर देखिएगा कि 9th और 11th 12th का जो पद यहाँ पर जोड़ते हैं वह 39,391, लेकिन जब यहाँ पर हम काउंट किए तो यहाँ पर आपको बता दें कि दोनों को जोड़कर
39,343, तो कुछ पद तो घट रहा है। आपको बता दें कि 9th में ही कुछ विशेष विद्यालय अध्यापक का सीट था जो कि 65 सीट था। जब इसको जोड़िएगा तो लगभग इतना के बराबर ही आपको हो जाएगा, थोड़ा सा 1-2 सीट आगे हो सकता है, इतना नहीं, आपको इतना 39,391 के करीब, है ना। तो साथियों यह सारा अपडेट था। यह अपडेट कहाँ से हमको मिला, आप देख सकते हैं कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में होगी 39,391 शिक्षकों की बहाली। तो इसमें बता दें साथियों कि इसमें आपको 6,061 पद जो है प्रधानाध्यापक HM का भी है ना। इसमें आप अगर पढ़िएगा, राज्य में तीसरे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 39,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसमें 17,018 अध्यापक माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे, जबकि 22,373 अध्यापक उच्च माध्यमिक मतलब 11-12 में नियुक्त होंगे। आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद माध्यमिक में 17,018 एवं उच्च माध्यमिक में 23,073 शिक्षकों के पद को शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है, मतलब शिक्षा विभाग से GAD को भेज दिया गया है इतना सीट। अब जल्द ही आपको रोस्टर देखने को मिल सकती है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग में आरक्षण के साथ माध्यमिक शिक्षकों के 17,018 पदों एवं उच्च माध्यमिक अध्यापकों के लिए 22,373 पद पर नियुक्त के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि GAD से बिहार लोक सेवा आयोग को जाएगा, लेकिन अभी नहीं गया है। यहीं अगर बात करें तो 6,061 पद जो है प्रधानाध्यापक के लिए सृजित किया गया है। इसका भी रोस्टर लगभग कंप्लीट है। फिलहाल साथियों आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, है ना, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसको आप पॉज करके पढ़िएगा वीडियो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर एक और जानकारी आ रही है, BPSC TRE 3 में जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा जिनका, उसको अलग से सम्मानित किया जाएगा, है ना, गांधी मैदान पटना में माननीय मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के द्वारा। साथियों इस तरह से अपडेट थी और मेरे पास और भी कुछ अपडेट है, इसको आप देख सकते हैं। फिलहाल अगर आपको बता दें साथियों 1 to 5 में जो पहले सीट थी वह आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अभी न्यू सीट जो है जो बताया जा रहा था वह 24,902 1 to 5 में, और 6 to 8 में 18,404 पद। अगर टोटल देखा जाए 43,306 पद हो जाता है, लेकिन यह जो है यह गलती से हुआ था, इसमें सीट इतना नहीं घटेगी, है ना। जो टोटल पहले वाला सीट था, पहले वाला कितना सीट था आप इसको देख सकते हैं, मेरे पास सारा रोस्टर अवेलेबल है ना। वह 28,026 पद था 1 to 5 में, और 6 to 8 में आपको बता दें कि 19,645 पद था। इसको आप काउंट कर लीजिए टोटल कितना होता है, इतना ही पद रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि वह 5 जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी को गलत रोस्टर मिला था, उसको पुनः संशोधन करने के लिए भेजा गया है ना। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे आपको बताते हैं कि माध्यमिक मतलब 9th में जो पुराना रोस्टर में जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस के समय निकाला गया था, वैकेंसी जब रिलीज हुई थी उसमें 16,970 वैकेंसी थी 9th में। अभी भी उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन जब वो 65 पर जोड़ दीजिएगा, है ना, तो उतना पुर जाता है। तो अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं। फिलहाल जो नया रोस्टर ब्रेकडाउन होकर 50% आरक्षण के आधार पर आएगा, किस विषय में कितना सीट है हम सारा आपको बताएंगे, है ना। फिलहाल UR वाले को फ़ायदा पहुँचने वाला है। UR वाले को कैसे फ़ायदा पहुँचेगा थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मान के चलिए कि हिंदी में, चलिए पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी, यहाँ पर देखिएगा हिंदी में अनारक्षित मतलब UR में सीट आपको बता दें कि अभी 534 है, लेकिन अगर आप देखिएगा EWS में तो 204, इसमें इतना ही रहने वाली है। अत्यंत पिछड़ा में 505 है ना। पिछड़ा वर्ग में 378, अनुसूचित जाति में 406, अनुसूचित जनजाति में 42, कुल पद देखिए तो 20,069 है, जो कि आपको बता दें कि कुल पद जो है इतना रहेगी आपको 50% आरक्षण के आधार पर भी है। लेकिन अभी जो यह 50% नहीं 65% आरक्षण के आधार पर आपके सामने यह रोस्टर जो आपके सामने स्क्रीन पर है, यह 65% आरक्षण के आधार पर अरेंज किया गया है। जब इसको 50% आरक्षण के आधार पर ब्रेकडाउन किया जाएगा तो इसमें आपको बता दें साथियों 50% आरक्षण के आधार पर इस UR में सीट 534 जो है 534 न रहकर यह लगभग 700 या 600 के करीब हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा मतलब EBC में आपको सीट कम हो जाएगा, फिर पिछड़ा वर्ग में सीट कम हो जाएगा, जो भी सीट कम हो, है ना, उसके आरक्षण के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया जाएगा। फिर SC में भी कम होगा, ST में भी कम होगा, और टोटल सीट इतना ही रहेगा, है ना। तो इस तरह से ब्रेकडाउन किया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग GAD का एक फॉर्मेट है, उसके अनुसार आपको मिल जाएगा, है ना। इसी में समय लग रही है। जैसे ही यह कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने नया रोस्टर देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द, और उसके बाद रिजल्ट को लेकर भी तैयारी चल रही है ना। तो ऐसे में रिजल्ट भी जल्द आने की संभावना है इस महीने के लास्ट में, है ना।
तो नहीं कह सकते हैं, है ना। इस महीने के लास्ट में आपको बता दें कि HM और HT हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट आ सकता है, लेकिन आपको बता दें कि BPSC TRE 3 का रिजल्ट आपको बता दें कि 15 नवंबर डेट जो एक टेंटेटिव बताया जा रहा है कि ऐसे 15 नवंबर तक आ सकती है। तो साथियों आज की वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। साथियों आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम इस तरह का छोटा बड़ा अपडेट पहले ही डाल देते हैं। जैसे कि आप आज ही देख लीजिए, आज यह न्यूज़ आपको बता दी कि सुबह ही आ गया था, लेकिन मेरे पास सारा कंटेंट रेडी था, टाइम नहीं होने के कारण वीडियो नहीं बना पाए। तो आप तक जो पहले अपडेट है हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नया अपडेट कुछ ना कुछ आया है। वीडियो बनाने में समय लगता है, एडिटिंग में समय लगता है, अपलोडिंग में समय लगता है, सारा प्रोसेस होता है एक, है ना। तो ऐसे में आपको बता दें साथियों, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना चाहिए, है ना, ताकि इस तरह का अपडेट पहले मिल जाए। फिर आपको विस्तार से एनालिसिस के लिए हम तो आपने यूट्यूब चैनल पर आकर बताते ही, है ना। तो साथियों आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, ताकि आपको छोटा बड़ा अपडेट मिलता रहेगा। साथियों फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग।